Hi friends, I'm Anand Panchbhat, engineers classes, and let us understand motion under gravity, which is also called as free fall. Guys, if we have an object जिसको हम बस free fall छोड़ देते हैं, अब नहीं छोड़ा है, छोड़ देते हैं तो नीचे आता है. नीचे क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है. फाइन, ग्रेविटी खींचती है मतलब वी नो दैट g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. फाइन, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन दैट वी हैव. इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने एक्सेलरेशन लास्ट टाइम पढ़ लिया था ना. हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद ही मोशन के इक्वेशन होंगे. सो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट तू छोड़ता है अप्रोक्सीमेटली, अभी फॉर एग्जांपल 10 ले ले, इट इज मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी बढ़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? फाइन, अगर किसी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कॉज एक्सेलरेशन का मीनिंग वही होता है, एवरी सेकंड उतना वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, चलो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल. यहां से वो नीचे गिरा तो उसको फ्री फॉल का मीनिंग ऐसा है, तो उसको नीचे आने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा है, तो ऐसे छोड़ दिया. मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0. मोशन चालू करने से पहले उसका वेलोसिटी कितना था? 0. सो वी कैन से दैट फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ये डन. 3 इक्वेशंस वी ऑलरेडी नो. दिस इज व्हाट यू हैव डिराइव्ड. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. जब फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? -g. कोई भी चीज ऊपर जा रही है उसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, नीचे जा रही है उसको नेगेटिव बोलूंगा. ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव बोलूंगा, नीचे जा रही है उसको नेगेटिव बोलूंगा. सो यस, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगेगा? उसका जी तो नीचे की डायरेक्शन में होगा ना. अगर चीज को मैं ऊपर भी फेंकता हूं, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी ना. फाइन, ऊपर से वो नीचे भी आ रहा है, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी ना. पता चला? ग्रेविटी ऐसा बोलेगी नहीं नहीं तू ऊपर जा रहा है मैं भी ऊपर लगती हूं, ऐसा होगा नहीं ना. तो ग्रेविटी इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, नीचे वाला डायरेक्शन. सो ग्रेविटी जी इज ऑलवेज नेगेटिव. जी इज ऑलवेज नेगेटिव. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम दैट वी फॉलो, फाइन, हम ऐसा बोलेंगे कि भाई अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है. क्लियर हुआ? तो अगर किसी चीज को मैं ऊपर भी फेंकता हूं तो भी क्या हुआ? जी तो नीचे ही लगेगा ना. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चल रहा है? फाइन, ऐसा मैं ऊपर फेंक रहा हूं, जी ऊपर लगेगा? नहीं, नीचे ही लगेगा. जी तो नीचे ही लगेगा. सो वी कैन से दैट a इज इक्वल टू माइनस जी. यानी जब भी फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे कुछ गिर रहा है तो g विल ऑलवेज बी नेगेटिव. समझ पड़ा? तू नीचे से ऊपर किसी को फेंक रहा है तो भी g विल ऑलवेज बी नेगेटिव. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला. एग्जाम्पल में बहुत डाउट आता है, ऊपर जा रहा है तो सर जी पॉजिटिव लेने का. नहीं, जी तो नीचे ही लगेगा ना, जी कभी ऊपर नहीं लगेगा. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? समझ पड़ रहा है सबको? ओके, सो वी अंडरस्टूड दिस. नाउ ओके, अगर मैं यहां से उसको नीचे फेंक रहा हूं, यहां पे ग्राउंड है, तो ये जो डिस्टेंस है टेक्निकली आई कंसीडर दिस एज 0. फाइन, यहां से मेरा चालू हो रहा है डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करना है वो. फाइन, सो आई कैन से दैट x इज इक्वल टू, यहां पे जो x है इट इज इक्वल टू बेसिकली इट बिकम्स y, और उसको मैं -h बोलता हूं. जो भी हाइट इट इज गोइंग टू कवर, जो भी हाइट इट इज गोइंग टू कवर, आई कंसीडर इट एज -h. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? सो नाउ दीज ऑल चेंजेस आई विल डू इन आर 3 इक्वेशंस दैट वी हैव. तो पहला इक्वेशन v is equal to v0 plus at, तो v final velocity और velocity at any given time t which is equal to initial velocity 0. a की जगह क्या रखना है? a की जगह रखना है minus g, so I'll be having plus minus g multiplied by t, so we'll be having v which is equal to minus gt. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन. दूसरा इक्वेशन देखते हैं. दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर. x क्या है? बेसिकली y है, और y का वैल्यू कितना है? -h है, अगर वो इतना नीचे आ रहा है तो -h विच इज इक्वल टू v0 0 है प्लस हाफ a की जगह -g इंटू टी स्क्वायर. सो विल बी हैविंग -h विच इज इक्वल टू -1/2 gt स्क्वायर. सो वी कैन से h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? अगर वो इतना नीचे जाता है तो की बात है. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? डन? ओके. अच्छा, एट एनी गिवन टाइम व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो आई कैन कीप इट एज y एट एनी गिवन टाइम. अगर यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगते तो 5 सेकंड पे कहां पे? तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. मैं t की जगह हमें क्या रखना है? 5 सेकंड्स. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? तो तुझे वो y भी मिल जाएगा. क्लियर? सो h की जगह अपने y रख सकते हैं. ये टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो मैंने अभी बोला यहां पे, बराबर. बीच का डिस्प्लेसमेंट भी यू कैन कैलकुलेट. सो y इज इक्वल टू दिस. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फाइन. सो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सर ये -y क्यों बोला? क्योंकि ऊपर से नीचे है तो उसका खुद का वैल्यू कैसा हम लेंगे? माइनस लेंगे. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लियर? फाइन. पता चल रहा है? अगर यहां से यहां तक का 10 है,
फाइन, तुझे y की जगह रखने का क्या, -10, फाइन, क्या रखने का, -10। तो अगर मैं यहाँ पे y को -10 रखूंगा, सो आई कैन से y इज इक्वल टू -12 पर मैंने y अभी y को मैं 10 बोला, तो 10 माइनस मैंने यहाँ पे ही रख दिया, मैंने माइनस यहाँ पे ही रख दिया। एग्जाम्पल करेंगे ना, विल कम टू नो, एग्जाम्पल करेंगे तो विल कम टू नो। फाइन, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना चाहिए। फाइन, तभी जाके आपका आंसर सही है। बेटा पता चला कि नहीं पता चला? ओके फाइन, चलो, सो वी हैव गॉट y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, डन, फाइन, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके। नाउ अगर मैं y का वैल्यू नेगेटिव डालता हूं, y की जगह में -10 डालता हूं, तो इट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। पर यहां पे मैंने क्या किया, मैंने माइनस बाहर निकाल के और y की जगह अभी मैं 10 ही डालूंगा, मैं -10 नहीं डालूंगा। क्लियर हुआ? वो एग्जांपल में क्लियर होगा आपको, क्लियर हो रहा है? यानी मैं y को y ही रखूंगा, y को y ही रखूंगा, तो यहां पे मेरा ऐसा इक्वेशन डेवलप हुआ। तो अभी y की जगह मुझे जो भी वैल्यू डालनी है वो क्या डालनी है, -10। क्लियर हुआ? पर अगर मैं पहले से उसको माइनस बना देता हूं, तो मुझे क्या डालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड 10 का वैल्यू। पता चला डायरेक्शन आई ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, दोनों तरह से सोचो। अगर नहीं सेट होता है तो आप ये अभी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। वी हैव गॉट एग्जाम्पल, इसके बाद वाला ही एग्जाम्पल है, विल कम टू नो कि कैसे वो क्या बोलते हैं वैल्यूज डालनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो अभी y की जगह -10 डाला तो अभी सेटिंग हो गया। क्लियर, y की जगह -10 डाला, अभी सेटिंग हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, चलो अभी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी, अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 था, विच इक्वल टू 2a इंटू वाई। क्लियर हुआ? अभी मैंने सिर्फ y रखा है, फाइन, अभी मैंने सिर्फ y रखा है, तो नीचे जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो माइनस हो गया कि नहीं हो गया? ऑटोमेटिकली वो माइनस हो गया कि नहीं हो गया? और a की जगह g रखना है, वो भी ऑटोमेटिकली माइनस 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 प्लस हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन, फाइन, ओके। सो वी गॉट v स्क्वायर which is equal to 2gy we have got over here, fine, where g क्या होगा, नेगेटिव होगा, g क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, पक्का डन, पक्का डन, g क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? g क्या है, खत्म। तो g की जगह क्या डालने, a की जगह क्या डालने का, माइनस, माइनस g, डन, फाइन। y का खुद का वैल्यू कैसा होगा, माइनस, अगर वो नीचे जा रहा है तो फाइन, अगर मैं हाथ से उसको ऊपर फेंक रहा हूं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, बट g इन एनी केस विल बिकम नेगेटिव। ये डन, कोई डाउट इसके अंदर? -g एंड, हाँ, प्लस, मैं वही तो बोला ना, मैंने अभी वही तो बोला, मैंने y को इट्स लाइक दिस, अभी y की जगह मैं क्या डालूंगा, -10। क्लियर हुआ? फाइन, चलो, -10, यस है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ऊपर जाने वाला डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव, नीचे जाने वाले डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव। हाँ गाइस, ये डायरेक्शन वी डिसाइड, दिस इज व्हाट वी आर्बिटरीली चूज। तो यू कैन चूज योर ओन डायरेक्शन, तो तेरे मुताबिक तेरे सारे इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर वोंट चेंज। पर तुझे पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशनल, आई मीन अकॉर्डिंग टू योर मैकेनिज्म इट शुड फिट। फाइन, पता चला? तो अभी वो पूरा नया बनाने का आपका लेवल है कि आप जो भी हो वो समझने का आपका लेवल है, जो भी हो वो समझने का आपका लेवल है, यस और नो? फाइन, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ? यस। पर मैं डायरेक्शन को बोल रहा हूं, मैं वही समझाया तुझे, वही अभी भी पता नहीं चला कि मैं ऊपर वाली हर एक चीज को पॉजिटिव बोलूंगा, नीचे वाली हर एक चीज को नेगेटिव बोलूंगा, बस खत्म। दैट्स द सिस्टम दैट आई हैव डिसाइडेड। डू यू अंडरस्टैंड? फाइन, वो किसके साथ जा रहा है, किसके साथ नहीं जा रहा है, हाँ, दैट इज नॉन ऑफ माई बिजनेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन, क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है, ओके, चलो। Now, a very good example, guys, a very, very good example. A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second. Listen to me carefully. एक बॉल है, उसको मैं ऊपर
फेंक रहा हूं, आई एम थ्रोइंग इट अपवर्ड्स, फाइन. अ बॉल thrown vertically upward with a speed of 19.6 meters per second. 19.6 meter per second. This becomes initial velocity, yes or no? Fine. Okay, ये पता चला कि नहीं पता चला? Fine. With the speed of this, from the top of the tower, returns to the earth in 6 seconds. Returns to the earth, fine, in 6 seconds. So returns to the earth in 6 seconds. पता चला कि नहीं पता चला? मतलब उसको ऊपर फेंका तो ऊपर जाके ऐसे करके वो नीचे आता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? ग्रेट. चलो बेटा यहां पे ध्यान. जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तब आप सबकी बुक्स बंद होनी चाहिए. आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, दिस इरिटेट्स मी लाइक एनीथिंग. Didn't I tell you? Didn't I mention this? ये वीडियो नहीं जाना चाहिए.